अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन के आगाज से कबल एक नजर हेडलाइंस की जानिब। वजीर आजम इमरान खान ने 2 अहम विफाकी वज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए। वजीर रेलवे शेख रशीद से वजारत रेलवे का कलमदान वापस लेकर इन्हें विफाकी वजीर दाखिला का कलमदान सौंपा गया। विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह का कलमदान तब्दील करके इन्हें अब वजीर इंसदाद व मंशियात बनाया गया। इसके अलावा आजम सवाती को शेख रशीद की जगह वजीर रेलवे का कलमदान दिया गया, जबकि मुशीर खजाना से विफाकी वजीर बनने वाला हफीज शेख को एक बार फिर वजारत खजाना का कलमदान सौंपा गया है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर में मुलव्विस है। इंडियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर लगा दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा FATF में भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर मुहिम जोई की। भारतीय रियासत की पुष्ट पनाही में जाली NGOs का इस्तेमाल किया गया। भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडे में ANI जैसी तंजीमों को भी इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर तशवीश है। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान को नीचा दिखाने की भारतीय कोशिशें नाकाम रही। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा कि भारत ने झूठे प्रोपोगेंडे के लिए 750 जाली मीडिया तंजीमें तश्कील दी। यूरोपीय पार्लियामेंट को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी करने पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया और कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। भारत 2003 के जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करे। अपोजिशन से मुज़ाकरात और लाहौर जलसे पर हिकमत अमली क्या होगी? हुकूमत और अपोजिशन में सियासी कशीदगी कैसे कम होगी? वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को अहम मुलाकात के लिए इस्लामाबाद तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर वज़ीर आज़म को सियासी सूरत हाल के तनाजुर में तजावीज़ देंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने इस्लामाबाद जाने से पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अहम सुलह मशवरे भी किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफद के हमरा जाती उमरा में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने असम्बलियों से इस्तीफों और लाहौर जलसे समेत अहम मामलात पर मुशावरत की। श्री रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमरा थे, जबकि नून लीग के एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, मोहम्मद जुबैर और मरियम औरंगजेब भी मुलाकात में मौजूद थी। मीनार पाकिस्तान पर हक और सच पर खड़े लोगों ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी। इस मकाम पर हक और सच पर खड़े होकर आप इंशाअल्लाह एक नई तारीख रकम करेंगे। मरियम नवाज कहती हैं, 13 दिसंबर जलसे का नहीं फैसले का दिन है। घरों से निकलें, भरपूर आवाज उठाएं और अपने फैसले पर मोहर तस्दीक साबित कर दीजिए। अवाम की मफाद में एहतजाजी सियासत को मुलतवी होना चाहिए। इस वक्त मुज़ाकरात का माहौल बनाना जरूरी है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, हुकूमत और अपोजिशन के लिए मोहतरम शख्सियात को आगे आना चाहिए। ऐसी शख्सियात मुज़ाकरात का माहौल बेहतर बनाने में किरदार अदा करें, मौजूदा सूरत हाल में तल्खियां कम करें, ये मुल्क के लिए जरूरी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 50 अफराद जाँ बहक, आलमी वबा से मजीद 3047 अफराद मुतासिर। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक होने वाली अफराद की मजमूई तादाद 8653 तक जा पहुंची, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 4,32,327 है। कोरोना ने मजीद 3 डॉक्टर्स को मौत की नींद सुला दिया। डॉक्टर ताहिर अमीन चौधरी, डॉक्टर वसीमुद्दीन और साबिक DG हेल्थ डॉक्टर अब्दुल सत्तार कोरोवाई कोरोना से इंतकाल कर गए। भारत को किसानों के एहतजाज के बायस दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। भारत में शुरू होने वाले मुजाहिरों के बाद एहतजाज की लहर लंदन भी जा पहुंची। मामला इतनी शिद्दत पकड़ गया है कि दीगर ममालिक के सरबराहान भी इस पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी किसानों के एहतजाज को रोकने के लिए मोदी सरकार ने लाठी गोली का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसके बाद मुजाहिरीन ने पीर से मुल्क गिर हड़ताल की भी कॉल दी है। पाकिस्तान को माहाना $2 अरब तरसीलात ज़र मौसूल होने का सिलसिला मुसलसल 6ठे महीने भी बरकरार। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में बैरून मुल्क से तारिकीन वतन ने $2.34 अरब भेजे। रवान नवंबर की तरसीलात अक्टूबर से 2.4% और 2019 के नवंबर से 28% ज्यादा हैं, जबकि रवा माली साल के 5 महीनों की तरसीलात $11.80 अरब हैं। सऊदी अरब में मुकीम तारिकीन वतन ने नवंबर में $61 करोड़ भेजे। नवंबर में UAE से 51 करोड़ और दीगर खलीजी ममालिक से $28 करोड़ आए, जबकि बरतानिया से 28 और अमेरिका से $18 करोड़ भेजे गए।
पाक बहरिया का एंटी नारकोटिक फोर्स के हमरा बलूचिस्तान के इलाके जिवानी में मुश्तरका कार्रवाई 200 किलोग्राम आइस और 99 किलोग्राम क्रिस्टल ड्रग्स पकड़ लिया गया, जिसकी मालियत का तखमीना 1 अरब 80 करोड़ रुपए लगाया गया है, जिसे बहरा अरब के रास्ते नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। इंसदादे मंशियात का कामयाब ऑपरेशन समंदरी हदूद में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम और समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के फरोग़ के लिए पाक बहरिया की काविशों का मज़हर है। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के ख़वी इम्कानात हैं, जिससे वो नो ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म यूरोपीय इत्तेहाद के साथ तिजारती मुआहिदा ना होने पर बोरिस जॉनसन कहते हैं कि इम्कानात हैं अवाम हालात के लिए तैयार रहे। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन साल के आखिर में आज़ाद तिजारत के मुआहिदे पर इत्तेफाक पाने में नाकाम हो जाएंगे, जिससे मार्केटों में माशी खतरा बढ़ जाएगा। यूरोपीय यूनियन 27 ममालिक और 450 मिलियन सार्फिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती ब्लॉक है। हमने मुश्किल वक्त में खेल के लिए कुर्बानी दी है, उम्मीद है कि खेल के लिए सब ऐसे ही कुर्बानियां देंगे। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं मुश्किलात जरूर पेश आई, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है और हमारा फोकस क्रिकेट पर है और जो कमी रह गई है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। खराब कारकर्दगी की माजरत पेश नहीं की जा सकती, लेकिन ये सबके सामने है कि हमें तैयारी का वक्त कम मिला है। कराची में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान, जबकि शहर कायद में बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिस्टम शुमाली सिंध से पंजाब मुंतकिल हो जाएगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों समेत बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल वदर टेलीविजन नेटवर्क। हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM से कैसे निमटना है, वजीर आजम इमरान खान का बड़ा फैसला। शेख रशीद को फ्रंट फुट पर ले आए, वफाकी काबीना में बड़ा रद्द-ओ-बदल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल की मंजूरी दे दी। शेख रशीद अहमद से वज़ारत रेलवे का कलमदान लेकर वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया। वज़ीर इंसदाद मंशियात आज़म सवाती को वज़ीर रेलवे, जबकि वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह को वज़ीर इंसदाद मंशियात बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक के पेश नज़र मैदान सियासत के पुराने शहसवार और सियासी फुकराबाजी के माहिर शेख रशीद अहमद को वज़ीर दाखिला बनाने का फैसला हुआ। दूसरी जानिब मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने बतौर वफाकी वज़ीर खजाना अपने ओहदे का हल्फ ले लिया। ऐवान सदर में होने वाली सादा मगर पुरवक्कार तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अब्दुल हफीज शेख से ओहदे का हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अफरा तफरी की सियासत की अलमबरदार PDM की मंजिल सिर्फ NRO है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मनफी सियासत के लिए अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाना कहाँ की सियासत है। कोरोना पर अपोजिशन रहनुमाओं ने साबित किया उनके सीने में दिल नहीं। अपोजिशन का अवाम की जिंदगियों पर सियासत करना अलमिया है। जलसों से कोरोना फैलने वाले अनासिर अवाम से मुखलिस नहीं। PDM पर तनकीद करते हुए सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि अफरा तफरी की सियासत की अलमबरदार PDM की मंजिल सिर्फ NRO है। अपोजिशन की हसरतें न पहले पूरी हुई हैं न आइंदा होंगी। वज़ीर आज़म के होते हुए इन्हें NRO नहीं मिलेगा। PDM का टोला इसी तरह रोता रहेगा और मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। चंद रोज कबल भी वजीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू में अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि PDM का एजेंडा तरक्की के सफर में खलल डालना है। अवाम तरक्की चाहती है, अफरा तफरी नहीं। बदकिस्मती से अपोजिशन का टोला मुल्की मफादात को फरामोश कर चुका है। सरदार उस्मान बुज़दार का मजीद कहना है कि जिंदा दिलाने लाहौर को करप्ट टोला गुमराह नहीं कर सकता। रुसवाई उन अनासिर का मुकद्दर है। हम मनफी सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से देंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में इस्तीफों के मामले पर शशो पंच का शिकार पीपल्स पार्टी ने बड़ा फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तमाम MNAs, सेनेटर्स और रुकन सिंध असम्बली को इस्तीफे देने का हुक्म मिल गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने PPMNS सेनेटर्स और MPAs को पीर तक इस्तीफे जमा कराने का हुक्म दे दिया है। पीपल्स पार्टी ज़राए का दावा है कि तमाम अरकान को इस्तीफे स्पीकर के नाम लिखकर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जमा कराने का हुक्म दिया गया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने CEC मेंबरान समेत शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुशावरत के
کے बाद इस्तीफे देने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लिमान असम्बलियों से इस्तीफे के फैसलों पर तकसीम हो गए थे। बाज़ पीपी अरकान पार्लिमान ने इस्तीफे के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अरकान का मौक़िफ़ था कि दूसरी जमात के दबाव पर इस्तीफे का फैसला दुरुस्त नहीं। पीपी किसी जमात की ख्वाहिश की तकमील के लिए कुर्बानी ना दे। पीपी ने माजी में हमेशा इस्तीफों की मुखालफत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज दोपहर जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग रहनुमा मरियम नवाज से उनकी दादी बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। दोनों रहनुमा 13 दिसंबर के जलसे और सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। रूस, अमरीका, चीन, बरतानिया में से पाकिस्तान कहां से वैक्सीन हासिल करेगा? वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वाजे कर दिया। सन 2021 की पहली सहमाही में इब्तदाई वैक्सीन मिलेगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली की निस्बत ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है और एक मरतबा फिर रोजाना की बुनियाद पर मुल्क में हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस सूरत हाल के पेश नजर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के लिए तस्दीक शुदा वैक्सीन का जल्द अज जल्द हुसूल अहम तरीन जरूरत दिखाई दे रहा है। ख्याल रहे कि इस वक्त पाकिस्तान में चीन में तैयार करदा वैक्सीन 85 नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल जारी है। पाकिस्तान हुकाम का कहना है कि मुल्क में अगले बरस की पहली सहमाही में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। ताहम किस मुल्क की वैक्सीन का चुनाव करना है, ये फैसला वैक्सीन की अफादियत को देखकर किया जाएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि ये गलत तासुर है कि हम किसी एक या दूसरी वैक्सीन को फौकियत दे रहे हैं, बल्कि हम साइंस को फौकियत देंगे। जो बेहतरीन वैक्सीन हमें मैसर होगी, जिसकी साइंसी एतबार से भी फायदे सामने होंगे, वही इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी वैक्सीन को फौकियत नहीं दे रहा। सबसे अहम फैसला जो हमारे लिए होगा, जिसकी बुनियाद पर हमने किसी भी वैक्सीन को फौकियत देनी है, वो वैक्सीन की अफादियत और उसका महफूज होना है। कहते हैं रूस और चीन की वैक्सीन इसलिए ली जा रही है क्योंकि निस्बतन सस्ती होगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि पाकिस्तान 20 करोड़ से ज्यादा आबादी का मुल्क है, जिसकी वजह से हमारी जरूरत काफी ज्यादा है और हम समझते हैं हमें एक से ज्यादा जरिए की जरूरत होगी। डॉक्टर फैसल के मुताबिक पाकिस्तान में चीन की तैयार करदा दोनों वैक्सीन को देखा जा रहा है। उनका कहना है कि वैक्सीन चाहे अमेरिका से आए, चीन से आए, रूस से आए या बरतानिया से आए, सवाल ये है कि वैक्सीन की अफादियत क्या है। जब तक ये मालूमात हाथ में नहीं होगी, इस पर फैसला करना मुमकिन नहीं। उनका मजीद कहना था कि मुतालिका कंपनी वैक्सीन के बारे में मालूमात फराहम करेंगी और हमारे रिसर्चर्स इसे देखेंगे। ताहम अभी मालूम नहीं कि कितनी मिकदार में कौन सी वैक्सीन ली जाए। उन्होंने वजाहत की कि पाकिस्तान जल्द ही बताने के काबिल होगा कि वो कहां से और किस से कितनी वैक्सीन लेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पहली सहमाही में इब्तदाई वैक्सीन मिलेगी। ताहम पूरी आबादी को तो वैक्सीन नहीं मिल पाएगी, लेकिन दूसरी सहमाही में चांस है कि आम आबादी तक वैक्सीन की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। मुतादी अमराज के सरबराह और कोविड-19 से बचाव के लिए चीन की वैक्सीन के लिए शिफा अस्पताल में आला तहकीककार डॉक्टर एजाज खान कहते हैं कि पूरे मुल्क को वैक्सीन लगाना एक बहुत बड़ा काम होगा। उनका कहना है कि अभी मालूम नहीं कि खरीदने के लिए कौन सी वैक्सीन दस्तयाब होगी। हमें तमाम तफसीलात तो मालूम नहीं, लेकिन बहुत सी कंपनियां हुकूमत से वैक्सीन के हवाले से राब्ता कर रही हैं और तजुर्बात के लिए अस्पतालों से भी राब्ता कर रही हैं। उनकी नज़र में ये अच्छा है कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ज़्यादातर वैक्सीन होंगी तो इस वबा को कंट्रोल करने में ज़्यादा आसानी भी होगी। वो कहते हैं कि मुमकिन तौर पर वैक्सीन की दस्तयाबी में 3 से 6 माह लग जाएंगे। पाकिस्तान में जारी ट्रायल के बाद कामयाब होने वाली वैक्सीन की मुमकिन तौर पर बड़ी खेप पाकिस्तान को मिल सकती है और दूसरी जानिब पाकिस्तान एक बड़ी खेप रकम वैक्सीन को खरीदने में भी लगाएगा। आज जब सारी दुनिया इंसानी हुकूक का दिन मना रही है, मगर पाकिस्तान की बेटी गुज़िश्ता 17 बरस के पाबंद सलासल है। आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कराची प्रेस में फ्री आफिया और कश्मीर का सेमिनार कराया। मजीद जानते हैं खालिद हाशमानी की इस रिपोर्ट में। कल जब सारी दुनिया आलमी हुकूक का इंसानी दिन मना रही थी, उस हवाले से कराची प्रेस क्लब में फ्री आसिया मूवमेंट के फौजिया सिद्दीकी ने फ्री आफिया सिद्दीकी और कश्मीर के नाम से सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी, ताजर बिरादरी और साफ़ी अफराद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि हुकूमत से अपील है कि आफिया सिद्दीकी कौम की बेटी है, उसे जल्द अज जल्द रिहा करवाया जाए। उनको 86 साल की सज़ा इंसानी हुकूक की पामाली है। कराची ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा, जो खालिक हैं, जिसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं, वो ह्यूमन राइट्स जिसके लिए कुछ बदकार अगर जिद करें सड़कों पर आकर कि हमें ये हक दिया जाए, तुम एतराज करने वाले कौन हो? अगर हम ये बदी इख्तियार करना चाहते हैं तो वही यूरोप, वही अमेरिका उन्हें उस बदकारी का हक देता है। तो वो किसी इंसान के तड़पते हुए किसी घराने एक फर्द को, जब सारी कौम बेताब है, सारी कौम बेकरार है और आपने उसे पाबंद सलासिल रखा है, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी तफरीक पर, ऐसे निज़ाम पर, ऐसे उसूलों पर जो सिर्फ उन लोगों को हासिल हों जो ताकतवर हैं।
तकरीब में पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ के चेयरमैन डॉक्टर फ़हीम अबड़ो ने कहा, हम इस्लामाबाद तक मार्च करने के लिए तैयार हैं। हम हुक्मरानों को इस्लामाबाद तक बताएंगे कि डॉक्टर आफिया कौम की बेटी है, उसे जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। कि इस वक्त पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ क्योंकि पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। आप जब भी चाहें हम लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करेंगे, आपके साथ होंगे और पूरे पाकिस्तान में आप पिशावर जाएगी, हम पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ आपको वेलकम करेगी। आप कोयटा जाएंगी, पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ वेलकम करेगी। कराची में 3 बजे 5 बजे रात को बुलाएंगी पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ की ये तगड़ी टीम है जो जीशान खान अबड़ो के मातहत काम करी, ये आपके साथ उसी वक्त होंगी। इस तकरीब में जहां बड़ी बड़ी शख्सियात ने खिताब किया, वहीं ननी स्काउट सादिया ने डॉक्टर आफिया के लिए दुआ की, जिसके बाद हर आंख अश्कबार हो गई। आज पूरी कौम दुखी है, शर्मसार है। अल्लाह मौजूदा हुक्मरानों को उस जालिम के जुल्म का इज़ाला करने की तौफीक अता फरमा, इनके हाथों को मुसल बुलंदी अता फरमा, आफिया को रिहाई अता फरमा, आफिया को रिहाई अता फरमा। अल्लाह तुझे तेरी अज़मत का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरी अज़मत का वास्ता, उमर उस्मान और अली और हुसैन की शहादत का वास्ता, ज़ैनब की सियादत और खानवादे रसूल की क़यादत का वास्ता, अल्लाह तुझे आफिया की अज़ीमत का वास्ता, आफिया को रिहाई अता फरमा, अल्लाह आफिया को रिहाई अता फरमा। फौजिया सिद्दीकी ने BTV से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था, जब मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा तो आफिया को पाकिस्तान लेकर आऊंगा, मगर इस 2.5 साल में आफिया से फ़ोन पर भी बात कराना बंद हो गई है। मेरा मुतालबा है कि आफिया को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इमरान खान साहब ने वादे बहुत खुलूस के साथ किए थे और ये कहा था मैं पिछलों की तरह नहीं हूँ। तो क्या ये मतलब है कि पिछलों की तरह नहीं, उनसे भी बड़े दरिंदे हैं, या ये मतलब है कि नहीं मैं कर रहा हूँ और जल्दी करूँगा? पहले तो आपको इमरान खान भी आते थे। बिल्कुल, उन्होंने तो मुझे सड़क पे निकाला था मेरे भाई। उन्होंने तो कहा था जब तक मुजाहिरे नहीं करोगी ये काम नहीं होगा। और काश कि मैं वज़ीर आज़म होता, देखना मैं यूँ लाता, मुझे आता है तरीका बात करने का। ये उनके अल्फाज हैं मुझसे। कैमरामैन इरफान खान के साथ खालिद हाशमानी, BTV न्यूज़ कराची। मजीद खबरें शामिल करते हैं इस बुलेटिन में। मशहूर अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन और इनकी नायब कमला हैरिस को साल 2020 की बेहतरीन शख्सियत करार दे दिया। 1927 से हर साल बाकायदगी से बेहतरीन शख्सियत का इंतखाब करने वाले टाइम मैगजीन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी बयान में कहा गया है कि सरी वर्क पर बाइडेन हैरिस का मुश्तरका टिकट कुछ तारीखी शनाख्त जाहिर करता है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों 3 फाइनलिस्ट को शिकस्त देकर अपना नाम सरे वर्क पर छपवाने में कामयाब रहे। बाइडेन और हैरिस की जोड़ी ने अमेरिका में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने वाले हेल्थ करियर वर्कर्स और डॉक्टर्स एंथोनी फाउची, द रोशल जस्टिस मूवमेंट और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ा। टाइम मैगजीन के एडिटर इन चीफ की जानिब से लिखे गए बयान में कहा गया कि अमेरिकी तारीख को बदलने के लिए जाहिर करना कि एहसास रखने वाले तकसीम करने वालों से बेहतर है और दुखी दुनिया में जख्म भरने का नजरिया देने पर जो बाइडेन और कैमला हैरिस को मुश्तरका तौर पर टाइम मैगजीन की 2020 की बेहतरीन शख्सियत करार दिया गया। ख्याल रहे कि 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल है और मुतादिद रियासतें जो बाइडेन की फतह का ऐलान भी कर चुकी हैं। हॉलीवुड की ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा एंजेलिना जूली ने खवातीन को घरेलू तशद्दुद से बचाने के लिए मशवरा दिया है कि ऐसी खवातीन जो घरेलू तशद्दुद के बाइस खौफ महसूस कर रही हैं, इन्हें चाहिए कि वो इत्तेहादियों को तलाश करें। गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में 45 साल अदाकारा एंजेलिना जूली ने सिन्फ पर मबनी तशद्दुद से मुताल्लिक मुहिम के हवाले से बात की। समाजी कारकुन एंजेलिना जूली का कहना था कि ये मुहिम दुनिया भर के अफराद, इदारों और तंजीमों के जरिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तौर पर लड़कियों और खवातीन के खिलाफ होने वाले तशद्दुद की रोकथाम और खात्मे के लिए है, जिसका मकसद माशरे में शऊर और आगाही बढ़ाना, वकालत की कोशिशों में तेजी और अमलो जिद्दत की मुंतकली है। दौरान इंटरव्यू एंजेलिना जूली का कहना था कि हंगामी सूरत हाल के लिए मुंसलिक रहें। मिसाल के तौर पर किसी इमरजेंसी
उदासी का सामना करने की सूरत में आप किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ एक कोड वर्ड पर इत्तेफाक कर लें जिसके जरिए इन्हें पता चल जाए कि आपको किसी इमरजेंसी का सामना है। आगाज नेटवर्क की तश्कील से करें और मालूमात हासिल करें। हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा एंजेलिना के मुताबिक ये कहना अफसोसनाक है, लेकिन आप ये फर्ज नहीं कर सकते कि फैमिली के तमाम मेंबर और दोस्त अहबाब आपकी मदद या फिर आप पर यकीन करेंगे। बाज़ औक़ात ये अजनबी होंगे जो आपकी मदद करेंगे या फिर दूसरे मुतासरीन या कोई मावन या मजहबी ग्रुप। सबसे बढ़कर आपने होशियार रहना है। अदाकारा का कहना था कि सिर्फ आप ही नहीं जानती हैं कि आप खतरे में हैं और जब तक आपको बाहर से मदद नहीं मिल जाती आप खुद को खौफजदा महसूस कर सकती हैं। एंजेलिना जोली का कहना था कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप तशद्दुद से मुतासिर अपनी प्यारे की कैसे मदद कर सकते हैं तो मुतासिरीन के करीब और उनकी जिंदगियों में मौजूद रहने की कोशिश करें। उन्हें बताएं कि आप उनके करीब मौजूद हैं। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा का कहना था कि एक और चीज जो हम कर सकते हैं वो ये कि घरेलू तशद्दुद से मुतालिक आगाही हासिल करना, जानने की कोशिश करें कि कौन सा सदमा किस तरह हमारी सेहत को मुतासर कर सकता है और हमारे बच्चों में क्या क्या हयातियाती तब्दीलियां ला सकता है। इन उमूर को संजीदगी से लें। अब मजीद खबरें बीटीवी बिजनेस में। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वाज़ेह किया है कि टैक्स गुजारों को तारीख गुजरने के बाद भी सालाना इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करवाने की इजाजत है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से वाज़ा किया गया है कि टैक्स गुजारों को तौसी शुदा तारीख गुजारने के बाद भी कानून के मुताबिक सालाना इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने की इजाज़त है। ताहम वो जितना जल्द मुमकिन हो अपने टैक्स गोशवार दाखिल कर लें। देर से गोशवार फाइनल करने वाले पर कानूनन जुर्माना भी इसी हिसाब से आयद होगा। वाज़ेह रहे FBR ने टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए 8 दिसंबर के बाद भी बगैर जुर्माना इनकम टैक्स गोशवार दाखिल करने की इजाज़त दी थी, जिसके लिए ऑनलाइन या मैनुअल तरीके से मुतालिका फील्ड दफ्तर को तारीख में तौसी हासिल करने के लिए 8 दिसंबर तक दरख्वास्त जमा कराना जरूरी था। FBR के आला अफसर ने बात करते हुए तस्दीक की कि टैक्स साल 2020 में सालाना टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद 1.67 मिलियन रही। टैक्स साल 2019 में FBR को मजमूई तौर पर 2.96 मिलियन टैक्स रिटर्न्स मौसूल हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से कबल कहा था कि ईमानदार लीडरशिप लोगों को इस बात पर कायल कर सकती है कि वो टैक्स दें और टैक्स देने वाली कौम बन जाए। ताहम इनकी हुकूमत अवाम में टैक्स की अदायगी का जज्बा उभारने में नाकाम रही। इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विस बोर्ड काउंसिल ने गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकर को 2021 के लिए काउंसिल का डिप्टी चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। डॉक्टर रजा बाकर सन 2000 से IMF के साथ मुंसलिक थे और इस वक्त वो मिस्र में बतौर सीनियर रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव खिदमात अंजाम दे रहे थे। उन्होंने अमरीकी यूनिवर्सिटी बार्कलेज से इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री हासिल की है, जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी इकोनॉमिक्स की तालीम हासिल की है। डॉक्टर रजा बाकर ने सन 2005 से 2008 में फिलिपाइन में भी बतौर सीनियर रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव खिदमात सर अंजाम दी हैं, जहां इन्हें फिलिपाइन के सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने IMF मिशन चीफ की हैसियत से बल्गारिया और रोमानिया में भी खिदमात अंजाम दी हैं। सन 2012 से 2016 तक आलमी मालियाती इदारे के डेबिट पॉलिसी डिवीजन के सरबराह के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। वो IMF के नुमाइंदे के तौर पर कैब्रेस, घाना, यूनान, जैमिका, पुर्तगाल, थाईलैंड और यूक्रेन में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड बैंक समेत MIT यूनिवर्सिटी और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में भी काम किया है। इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विस बोर्ड काउंसिल ने अपने 10 दिसंबर 2020 को होने वाले 37वें इजलास में गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकर को 2021 के लिए काउंसिल का डिप्टी चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। IFSB काउंसिल आला तरीन पॉलिसी साज इदारा है जो मरकजी बैंक के गवर्नरों और सिफ़े अव्वल की ज़ाब्ता-ए-कार और निगरान अथॉरिटीज के सरबराहों पर मुश्तमिल है। ये ऐलान बैंक निगारा मलेशिया के गवर्नर दातक नूर शम्सिया मोहम्मद यूनुस की सदारत में होने वाले काउंसिल के इजलास में किया गया, जिसमें 20 से ज़ायद ममालिक के मरकजी बैंक के गवर्नर्स और ज़ाब्ता-कार और निगरान अथॉरिटीज के सरबराहों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे आलमी मालियाती इदारे IMF के साबिक ओहदेदार रजा बाकर को वफाकी हुकूमत ने गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया था। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने डॉक्टर रजा बाकर को 3 साल की मुद्दत के लिए गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया। गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकर को 2021 के लिए काउंसिल का डिप्टी चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। अब मजीद खबरें शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट से। तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के अदाकार एंगन अल्तान दुर्जियातुन ने उर्दू बोलकर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए।
एंगन अल्तान अर्तुगरुल गाजी के नाम से मशहूर तुर्किश अदाकार इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर हैं। वो गुज़िश्ता रोज तुर्की से लाहौर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपने मद्दाहों से मुलाकात करने के अलावा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां उन्होंने पाकिस्तानियों की मोहब्बत को सराहते हुए कहा, मुझे खुशी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अर्तुगरुल गाजी ड्रामे की तारीफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में सहाफ़ियों की जानिब से एंगन अल्तान से उर्दू में चंद जुमले बोलने की फरमाइश की गई, जिस पर एंगन अल्तान ने कहा, मुझे उर्दू के सिर्फ चंद जुमले आते हैं। बाद अज़ां उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, और बोला, लाहौर लाहौर है। एंगन अल्तान की जानिब से ये जुमला कहने पर वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने पुरजोश अंदाज में उन्हें सराहा। एंगन अल्तान के उर्दू बोलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वाज़ेह रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एंगन अल्तान ने पाकिस्तान में काम करने के हवाले से कहा, ड्रामा अर्तुगरुल गाजी की कहानी एक इस्लामी स्टोरी थी जिसे पाकिस्तान में बहुत पसंद किया गया। अगर अच्छी कहानी मिली तो पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल में ज़रूर काम करूँगा। लाखों दिलों पर राज करने वाले भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड मारूफ अदाकार दिलीप कुमार आज 58 बरस के हो गए। उनकी सालगिरह आबाई इलाके पेशावर में भी मनाई गई। बड़े सगीर के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार की हर सालगिरह पर उनकी अहलिया सायरा बानो एक तकरीब सजाती हैं, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। इससे मुतालिक सायरा बानो का कहना है कि इस साल इन्होंने ईद और दिवाली कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया, जिसकी वजह दुनिया भर में जारी कोविड-19 और इसकी तबाहकारियां हैं, और दूसरी वजह अदाकार के दो भाई रवां साल कोरोना वबा का शिकार भी हुए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर दिलीप कुमार की फिल्मों में अदा किए गए मुख्तलिफ किरदारों की तस्वीर भी लगाई गई और मद्दाहों से पूछा गया कि इन्होंने 2020 में लेजेंड अदाकार की कौन सी फिल्म देखी है। कई दिहाइयों तक बॉलीवुड पर राज करने वाले लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार ने अपनी फनी कैरियर का आगाज 1944 में फिल्म जवार भाटा से किया था। बाद अज़ां इन्होंने देवदास, मुग़ल आज़म, शक्ति, सौदागर और कर्मा जैसी कामयाब फिल्मों में काम किया, जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। याद रहे कि दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को पेशावर के एक कदीमी मोहल्ला खुदादाद में पैदा हुए और उनका बचपन इस शहर की गलियों में गुजरा। तारीखी किस्सा ख्वानी बाजार से मुत्तसिल मोहल्ला खुदादाद की गलियों में आज भी दिलीप कुमार को इनके असल नाम यूसुफ खान से याद किया जाता है। दिलीप कुमार को पेशावर का कहवा बहुत पसंद था और पेशावर में इनके मद्दाह दिलीप कुमार की हर सालगिरह बड़ी चाहत से मनाते हैं और इस रिवायत को इस साल भी कायम रखा गया है। ख्याल रहे कि दिलीप कुमार गुज़िश्ता कई अरसे से बीमार हैं और मुतअद्दिद बार अस्पताल भी दाखिल हो चुके हैं। मजीद खबरें शामिल करते हैं इस बुलेटिन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची पैरामेडिकल की जानिब से सिंध कल्चर का प्रोग्राम किया गया। मजीद जानते हैं खालिद हाशमानी की इस रिपोर्ट में। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरीट में, जहां पे सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं। पीपीपी कराची मेडिकल विंग की जानिब से सिंध कल्चर डे का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें इनके मशहूर फनकार अहमद मुगल, ताज मस्तानी, साजिद चाकरानी और साजिद टाकानी ने परफॉर्म किया। अहमद मुगल ने BTV से बात करते हुए कहा, बहुत खुशी हो रही है। जो कल्चरल डे है, हमारे सिंध की सकाफ़त का दिन है और हमारी तहज़ीब 5000 साल पुरानी तहज़ीब है। और आप यकीन करें कि इस दिन को अब यहाँ पर जो लोग हैं वो ईद का दिन समझते हैं कि जी ईद के खुशियों जितना दिन है। इतनी खुशी होती है कि बच्चों की वेयरिंग आप देखेंगे तो उसमें टोपी, अजरक होगा, सफ़ेद वाइट कलर की उसकी ड्रेस होगी। और अगर आप TV चैनल्स पे चले जाएंगे तो आपको पूरी सिंध के जो भी कल्चर है, मेहमान नवाजी है, उनका उठना बैठना है, लोगों में कचहरी होती है, मच कचहरी होती है, तो सारी की सारी सब चीज़ें जो होती है ना, वो लोगों को बताया जाता है, अपने नस्लों को बताया जाता है कि जी हमारा कल्चर ये है, हमारी तहज़ीब ये है। तो बहुत खुशी हो रही है। आज यहाँ पर पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ वालों का शो है, हम वहाँ पर आए हुए हैं, तो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। और आप सबको भी सिंधी कल्चर डे की मुबारक हो। सिंध की मशहूर फनकारा ताज मस्तानी ने BTV से बात करते हुए कहा, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, मुझे खुशी होगी। कल्चर और मैं इलादा हूँ नहीं, मैं कल्चर से कभी भी इलादा नहीं रही। और कल्चर का डे अगर पीपल्स पार्टी मना रही है तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। क्यों कि हम तो चाहते हैं कि जो भी यहाँ पाकिस्तान में बस रहे हैं, जो भी आबाद हैं, वो सब सिंधी हैं, पाकिस्तानी हैं और सबको कल्चर डे मनाना चाहिए। ये भी हमारे लिए एक जो है ना तीसरी ईद हो गई है। हमें तो खुशी होती है क्योंकि मैंने तो आपको पता है कि सारी ज़िंदगी कल्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ है पूरी दुनिया में। ताज मस्तानी ने अपने नाज़रीन के लिए एक सिंधी गाना भी गाया। हिकिड़ो माण्हू मोतीअ दाणो ओ हिकिड़ो माण्हू मोतीअ दाणो हो आ माण्हुनि में हिकु माण्हू सॼी महफ़िल जो आराणो जंहिंखे ॼाणो था सभु सुञाणो जंहिंखे मोहीड़े जो दाणो जंहिंजे अखियुनि आहे कुठो
सुमुखे आहे मिठो हिकिड़ो माण्हू आ मोतीअ दाणो आ। कैमरामैन अदनान रफ़ी के साथ खालिद आशमानी, BTV न्यूज़ कराची। अब शामिल करते हैं खेलों की दुनिया की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तानी स्क्वाड की आखिरी रुकन भी न्यूजीलैंड के महकमा सेहत की जानिब से क्लियरिंग मिलते ही क्वींसटाउन रवाना हो गए। दौरे न्यूजीलैंड पर जाने वाले पाकिस्तानी स्क्वाड के एक रुकन में कोरोना वायरस की तशखीस ताखीर से हुई थी, जिसके बाइस इसे देर तक क्वारंटीना में रहना पड़ा। ताहम अब स्क्वाड के आखिरी रुकन ने भी मैनेज आइसोलेशन मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तानी स्क्वाड के रुकन को गुज़िश्ता रोज न्यूजीलैंड के महकमा सेहत ने क्लियरेंस दे दी। पाकिस्तानी स्क्वाड का रुकन क्राइस्ट चर्च में ही आइसोलेशन मुकम्मल कर रहा था। रुकन क्लियरेंस मिलने के बाद क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन रवाना हो गए, जो आज क्वींसटाउन में पाकिस्तान के स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। याद रहे कि दौरे न्यूजीलैंड के लिए जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 10 अरकान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए थे। दौरे न्यूजीलैंड में ट्रेनिंग से कबल पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की 4 बार कोविड-19 टेस्टिंग की गई। न्यूजीलैंड वजारत सेहत का कहना था कि कोरोना में मुब्तला 10 अरकान के दोबारा टेस्ट नहीं हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्रिकेट के बाद कौमी हॉकी में भी डिपार्टमेंट टीमें खत्म करने की हिदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्रिकेट के बाद कौमी हॉकी में भी डिपार्टमेंट्स खत्म करने और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नया हॉकी स्ट्रक्चर बनाने की हिदायत की है। इस हवाले से मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हॉकी में बेहतरी के हवाले से हॉकी फेडरेशन की इंतजामिया से मुलाकात की और हॉकी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस हवाले से ज़राए से मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हॉकी फेडरेशन को हिदायत की है कि हॉकी में बेहतरी के लिए हॉकी ढांचे को तब्दील किया जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से क्रिकेट की तरह डिपार्टमेंट्स टीमें खत्म करने की हिदायत की गई और क्रिकेट की तर्ज पर सूबे और अजला की टीमें बनाने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए ने बताया है कि हॉकी फेडरेशन में डिपार्टमेंट्स खत्म करने के फैसले को मुश्किल करार दिया है और वज़ीर आज़म को बताया गया है कि क्रिकेट की तरह हॉकी में महकमों की टीमों को खत्म नहीं किया जा सकता। हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा से जब इस सिलसिले में राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि हॉकी की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म से बात हुई है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत हॉकी फेडरेशन की सरपरस्ती करेगी ताकि हॉकी को पहले की तरह बेहतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर हॉकी ढांचा तब्दील किया जा रहा है और महकमों को खत्म करने के हवाले से सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। कराची में हॉकी फेडरेशन की जानिब से विंटर ट्रेनिंग कैंप का आगाज हो गया, जो कि 23 दिसंबर तक जारी रहेगा। मजीद जानते हैं खालिद आशमानी की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के हॉकी ग्राउंड में, जो कि गुलशन इकबाल में वाक़ है। इस वक्त यहाँ पे विंटर कैंप लगा हुआ है। आइए मजीद जानने के लिए लोगों से बात करते हैं और उनका क्या कहना है। कराची में हॉकी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 हफ्ते का विंटर कैंप का आगाज़ हो गया है, जिसमें कराची के 900 बच्चे शरीक हो रहे हैं। कराची हॉकी एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद करदा इस कैंप में बच्चों के अलावा सिंध के मुख्तलिफ अज़ला के नए खिलाड़ी भी शरीक हैं। ओलंपियन हनीफ खान का BTV से बात करते हुए कहना था कि अगर ऐसा जज्बा पहले होता तो आज हम हॉकी में 17 नंबर पर नहीं होते। माशाल्लाह जो है काफ़ी यहाँ पर बच्चे आए हैं, कोई मेरे ख्याल से 450-500 के करीब बच्चे हैं और ये खुशाइन बात है कि हॉकी का शौक़ का पता चल रहा है कि कितना शौक़ है लोगों को। और ख़ास तौर पे इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि माँ बाप को शौक़ है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को ग्राउंड पे लेके आ रहे हैं। अगर यही स्पिरिट आज से 20 साल पहले होती तो आज पाकिस्तान जो है वो हॉकी के अंदर विक्ट्री स्टैंड पे होता। विक्ट्री स्टैंड से दूरी की वजह यही है कि पाकिस्तान में जो है हॉकी के ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं ली गई है। अगर इसी तरह के काम कर रहे होते तो आज पाकिस्तान 17वें नंबर पे नहीं होता। अगर ये इसी तरह पूरे पाकिस्तान में इसी तरह की कोचिंग सेमिनार वगैरह होते रहें, ट्रेनिंग वगैरह होती रहे, तो पाकिस्तान को टैलेंट मिलेगा और इंशाल्लाह ताला दोबारा जो है वो विक्ट्री स्टैंड पे होगा। कैंप में दादू और मीरपुर खास के शरीक खिलाड़ियों ने BTV से बात करते हुए कहा, इस कैंप से हमारे को बड़े सीखेंगे हॉकी और हॉस्टल वगैरह मिला है हमारे को और बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। दादू पे हमको सर अब्दुल हमीद सोलंकी सीख कर रहा है, वो कोच है हमारा। इंशाल्लाह हम अब आज कराची खेल रहे हैं, इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान खेलेंगे और अच्छा किया है इस लोगों ने। सर मेरी एज है 16 ईयर्स और मेरी हाइट है 6 फीट 2 इंच। सर बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय हो रहा है। सर मेरे को खास में हमारे हैं कोच मामा यूसुफ, राजा मामा यूसुफ। सर अभी हम सिंध खेल के आए थे, ये अभी तकरीबन अंडर 16 सिंध खेल के आए थे, पेशावर में हुआ था, जिसमें हमारी टीम थी सिंध बी टीम थी। 2 हम जीते थे, 2 बराबर हुए थे और 1 हारे थे। कैंप के कोचेज़ ने 900 बच्चों के वालिदैन को सराहा, जिसकी वजह से हॉकी के विंटर कैंप में इतने सारे बच्चे शरीक हुए। कोच परवेज़ इकबाल ने सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध ने 10 करोड़ की ग्रांट दी है, मगर वफाक अब भी हॉकी पर तवज्जो नहीं दे रहा। देखिए ये विंटर कैंप कराची में कराची हॉकी एसोसिएशन के ताउन से लगा है और इसके जो सेक्रेटरी हैं हैदर हुसैन साहब,
انہوں نے تقریباً بڑی محنت اور جدوجہد سے یہ کام کیا ہے، اور اگر آپ جانیں خالد صاحب اس کو، تو اس شخص نے اس کیمپ کے لیے تقریباً 1 مہینے سے جدوجہد کر رہا ہے، اور سندھ گورنمنٹ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج کل ماشاءاللہ 900 بچے یہاں تھے۔ اب ان کو صبح 11 بجے سے 1 گھنٹہ ہر اس میں جو کیٹیگری بنا دی انہوں نے، گروپ بنا دیے ہیں A B C D E F، تو ان کو 11 بجے صبح سے شروع ہوتی ہے اور شام 6 بجے تک۔ ابھی اس وقت 5 بجے آپ دیکھیں بچے پریکٹس کر رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں۔ ظاہر ابھی یہ بچے بیسک ان کو سکھائی جا رہی ہے، بیسک ہاکی جب تک یہ نہیں سیکھیں گے اس کے بعد آگے نہیں بڑھ سکتے، تو ان کو بیسک ہاکی سکھائی جائے، جس میں سمیع بھائی ہیں، سمیع اللہ، حنیف بھائی ہیں، اور احمد عالم ہیں، اور خود حیدر حسین ہیں، میں پرویز اقبال ہوں، عارف بھوپالی ہیں، خالد پراچا ہیں۔ یہ جتنے پاکستان کے پلیئر ہیں سب ان کو ٹریننگ کرانے آ رہے ہیں۔ دیکھیں خالد، ہاکی کا زوال کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، سب لوگ ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں گراس روٹ کی ہاکی یہ ہے، جب تک گراس روٹ کی ہاکی نہیں ہوگی ہاکی آگے بڑھے گی نہیں، اور گراس روٹ کی ہاکی اسی صورت میں ہوگی جب ان پہ توجہ دی جائے، محنت کی جائے۔ گورنمنٹ کی توجہ ہاکی، دیکھیں سندھ، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے 10 کروڑ روپے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دیے ہیں۔ حالانکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو گورنمنٹ آف پاکستان سے لینا چاہیے، مگر سندھ گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کی ہے، صرف ہاکی کی ترقی کے لیے نیشنل گیم ہے۔ مگر جس طرح یہ کراچی کے لوگ تعاون کر رہے ہیں ہاکی کے ساتھ، یہ آگے بڑھیں گے، اسی طرح آگے شہروں میں بھی ہمارا ارادہ ہے جانے کا، یہ کرنے کا انشاءاللہ۔ کیمپ میں موجود فیمیل کوچ سویرا نے بی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا، جی یہاں پہ ہم نے کیمپ لگایا ہے بچوں کو کھلانے کے لیے، بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے، فزیکل ٹریننگ دینے کے لیے، کیونکہ آج کل ہمارا گیم کی طرف دھیان نہیں ہے۔ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، تو بچوں کو سکھانا چاہیے، یہیں سے ہماری نسلیں جو ہیں آگے جائیں گی، کھیلیں گی، یہیں سے ہمارے بہت اچھے بڑے پلیئرز نکلیں گے۔ تو ہماری چھوٹی سی کاوش ہے، چھوٹی سی شروعات ہے ہماری KHN نے جو ہمیں موقع فراہم کیا ہے کھیلنے کے لیے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہاکی جس طرح زوال پذیر ہو رہی ہے، اس طرح کے کیمپ اس کے لیے بہت مددگار ہو سکتے ہیں۔ اس ونٹر کیمپ میں پورے سندھ سے شریک کھلاڑیوں نے ہم سے بات کی، اس کے علاوہ کراچی کے سینکڑوں بچوں نے بات کی۔ کیمرامین عدنان رفیع کے ساتھ خالد آشمانی، BTV نیوز کراچی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں موسم کا حال۔ لاہور ایئرپورٹ پر دھند اور طیاروں میں تکنیکی خرابی کی بنا پر 8 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر تکنیکی وجوہات پر متعدد پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں، جبکہ دھند اور طیاروں میں فنی خرابی کے باعث 8 پروازیں منسوخ بھی کر دی گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دھند اور طیاروں میں فنی خرابی کے باعث PIA کی کراچی جانے والی پرواز 307، شارجہ جانے والی پرواز بلو ایئر کی 412، مسقط جانے والی پرواز WY344، سیرین ایئر لائن کی کراچی جانے والی پرواز 521، دبئی جانے والی پرواز بلو ایئر 410، PIA کی کراچی سے آنے والی پرواز 306، بلو ایئر لائن کی دبئی سے آنے والی پرواز 411 اور سیرین ایئر لائن کی کراچی سے آنے والی پرواز 520 منسوخ کی گئی۔ دوسری جانب ایئرپورٹ ذرائع نے بتایا کہ طیاروں میں تکنیکی وجوہات کی بنا پر قطر ایئر ویز کی دوحہ جانے والی پرواز 621 45 منٹ تاخیر کا شکار ہوئی، جبکہ اتحاد ایئر ویز کی ابوظہبی جانے والی پرواز 242 30 منٹ اور ترکش ایئر ویز کی استنبول جانے والی پرواز 715 40 منٹ تاخیر سے روانہ ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا ہے، تاہم شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے علل صبح کراچی کا درجہ حرارت کم سے کم 16 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ دنوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت 30 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج موسم خشک رہنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کائد چند دن میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی، جس کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ تاہم اس وقت مطلع جزوی ابر آلود، رات اور صبح کے اوقات موسم سرد رہے گا۔ شمالی مشرقی سمت سے ہواؤں کی رفتار 13 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 51% ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کائد میں آج صبح سے ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔